नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा दिग्गज एक एंटरटेनमेंट कंपनी के बारे में। देखिए, जिसके नाम आप बहुत सुन चुके हैं, जिसके ऊपर मैं बहुत सारा वीडियोस आपको बना के दिया। तो आज इस कंपनी के ऊपर और एक वीडियो बना के दे रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक के ऊपर देखा जाए तो 2 दिन से करीबन करीबन 3.5% से भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला। और स्टॉक के ऊपर बहुत बड़ा एक स्टेक, एक शेयर होल्डर यहाँ पे बहुत बड़ा शेयर यहाँ पे बेचने वाले हैं। तो उसी के बारे में बात करूंगा। तो इस गिरावट के पीछे सिर्फ उस बेचने का ही कारण है। तो यहाँ पे फ्यूचर में क्या इस तरीके से सेल आउट में क्या कंपनी के ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा, तो उसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट के इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में, जिसके बारे में पूरा जानकारी यहाँ पे मैं आपको एक एक करके देने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात, कंपनी का जो अपडेट है उसी के बारे में बात करूंगा। तो कंपनी एक्चुअली देखा जाए तो जी एंटरटेनमेंट, आपको मैं 5 दिन का चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो आप देखेंगे तो सिर्फ 1% का गिरावट, मगर मैं 2 दिन का 6 तारीख से आपका इस चार्ट पैटर्न दिखा दूं, करीबन करीबन 5% तक गिरावट देखने को मिलेगा। तो अराउंड आप देखेंगे तो 5% तक गिरावट यहाँ पे देखने को मिला। और इस 5% में यहाँ पे आप देख सकते हैं 5% तक गिरावट। तो 5% तक गिरावट के पीछे सिर्फ एक ही लॉजिक है, एक ही कारण है। चलो वो कारण के बारे में पूरा जानकारी यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे दिग्गज वेबसाइट मनी कंट्रोल के ऊपर आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लॉक डील हो चुके हैं। और वो भी देखिए कौन ब्लॉक डील किया किया आप सभी जानते हैं। एक इसका सबसे ज्यादा बड़ा इन्वेस्टर जो थे इन्वेस्को, तो इन्वेस्को ने क्या किया, टोटली सेल आउट करा उसका जो टोटल स्टेक था 7.8% इक्विटी शेयर, और वो भी थ्रू ब्लॉक डील के माध्यम से। तो इन जे एंटरटेनमेंट के बिगेस्ट शेयर होल्डर, मतलब सबसे ज्यादा हिस्सेदारी इसके पास थे, इन्वेस्को के पास, और 7.8%, क्योंकि आप सभी जानते हैं इन्वेस्को ने एक केस किया था जी एंटरटेनमेंट के ऊपर। तो वो केस इन्वेस्को हार चुके हैं, तो इसलिए शायद मुझे लगता है इन्वेस्को इस स्टॉक से, इस कंपनी से निकल जाना चाहते हैं। तो उसके ऊपर मैं अलग से आपको वीडियो बना के दिया था, वो वीडियो आपने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जी एंटरटेनमेंट के क्या आज के दिन का राय है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा। चलो दिखा देता हूँ। हाँ, आप देख सकते हैं द सॉरी चलो यहाँ पे देखिए इन्वेस्को डेवलपिंग मार्केट फंड जो है वो व्हिच वाज अंटिल रिसेंटली, यहाँ पे देखिए लॉक्ड इन द, यहाँ पे देखिए बोर्ड रूम battle with G Entertainment Enterprises Limited has decided to reduce its stake इन द लेटर वाया द ब्लॉक डील। मतलब कंपनी के पास लेटर उन्होंने भेजा है कि उनका जो स्टेक है, उनका जो हिस्सेदारी है वो बेचेंगे। तो इसी का एक रिपोर्ट, मतलब एक लेटर ब्लॉक डील के माध्यम से बेचेंगे, इसी का लेटर जी एंटरटेनमेंट को भेजा है। तो देखिए, कोई भी कंपनी के शेयर बेचने से पहले उसको, मतलब ब्लॉक डील के माध्यम से कोई भी शेयर बेचना है तो पहले कंपनी को उसको नोटिस करना होगा, कंपनी को उसको लेटर करना होगा। तो वही यहाँ पे लेटर किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी जो बात बताया जा रहा है, इन्वेस्को which is currently G Entertainment biggest shareholder and holds to total 17.88% stake। तो कितना बड़ा हिस्सेदारी इस कंपनी के पास उन्होंने करके रखे हैं। और 17.88 स्टेक के ऊपर कंपनी डिसाइड किया 7.8%, 7 पे आपको मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ। चलो 7.8% स्टेक उन्होंने क्या करने वाले हैं, बेचने वाले हैं। तो अराउंड टोटल जो 7.4 करोड़ शेयर, अराउंड देखा जाए तो 2200 करोड़ का टोटल शेयर बेचेंगे। मतलब कैश में देखेंगे टोटल कैश होगा 2200 करोड़, कोई छोटा मोटा अमाउंट तो नहीं है। 17.88% से 17.88% का स्टेक उन्होंने बेचने का राय लिया, और अराउंड 2200 करोड़ का शेयर उन्होंने बेचेंगे। तो 7.8% स्टेक बेचने के बाद कंपनी के हाथ में देखा जाए तो रहेगा टोटल जो फंड, मतलब अभी अभी शेयर होल्डिंग रहेगा वो 10.08%। तो अभी भी बहुत सारे हिस्सेदार इस कंपनी के हैं। तो पूरा के पूरा शेयर नहीं बेचे हैं, तो कुछ अभी भी हिस्सेदार, कुछ नहीं, ज़्यादातर हिस्सेदारी अभी तक इस कंपनी के ऊपर बने हुए हैं। तो
कौन सा डील के प्राइस में बेचेंगे? देखिए प्राइस विल बी रेंज बिटवीन 2000 नहीं 270 एंड रुपीज 290 पर शेयर। तो इस रेंज के अंदर ही कंपनी यहाँ पे ब्लॉक डील करने वाला है। एंड कोटक महिंद्रा बैंक विल बी द बैंकर फॉर द ब्लॉक डील। मतलब देखिए कोई भी अगर ब्लॉक डील होते हैं, मतलब मान के चलिए ये एक पर्सन है और ये एक दूसरा पर्सन है, ये इस कंपनी के पास शेयर है और वो बेचने वाले हैं। तो वो बेचने के लिए यहाँ पे मिडिल में कौन रहेगा? मिडिल में कंपनी रहेगा। तो वो क्या करेंगे? सबसे पहले कंपनी के पास लेटर भेजेंगे कि मुझे इतना शेयर बेचना है, और कंपनी क्या करेंगे? कंपनी दूसरे कोई मतलब इन्वाइट करेंगे। वो मान के चलिए वो 7% स्टेक बेचने वाला है। कौन? ए 7% स्टेक बेचने वाला है। तो कंपनी क्या करेंगे? 7% स्टेक का खुद के घर में रखेंगे, वो दूसरा कोई बायर होल्डर खोजेंगे, जो मतलब बायर होल्डर जो उसको ढूंढना पड़ेगा जो इस कंपनी के 7% स्टेक बाई करेंगे। तो यहाँ पे दूसरा जो होल्डर है उसको जब तक ना मिले तब तक ये ब्लॉक डील नहीं कर पाएंगे। तो जब मिल गया तो कंपनी इसको इन्फॉर्म करेंगे कि हाँ आपका माल खरीदने के लिए मुझे दूसरा लोग मिल गया, चलो आप माल बेच दो इसको। तो यहाँ पे दूसरे लोगों को माल बेच देंगे तो 7% स्टेक इसके पास चला जाएगा। तो यही इसी तरीके से बाय सेल होते हैं ब्लॉक डील के माध्यम से। और ओपन मार्केट में होंगे तो कोई भी इसका माल खरीदारी कर सकते हैं और कोई भी इसका माल सेल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन इसका माल खरीदारी कर रहे हैं? आप देख सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक इसका शेयर होल्डर मतलब शेयर को खरीदारी कर रहा है, बैंकर कंपनी, और वो भी ब्लॉक डील के माध्यम से। यहाँ पे सीएनबीसी आवाज हैड रिपोर्टेड, मतलब यहाँ पे रिपोर्ट के माध्यम से इस चीज सारे के सारे चीज यहाँ पे बताए जाते हैं। तो मनी कंट्रोल के साइड भी देखिए सीएनबीसी के ऊपर डिपेंडेड है, मैं भी मनी कंट्रोल के ऊपर डिपेंडेड हूँ। अ, तो यही यही जो न्यूज़ है, इसी न्यूज़ के कारण 2 दिन से मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ, और मतलब इस स्टॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला और अच्छा खासा गिरावट यहाँ पे जारी रहा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो गिरावट का जो सिलसिला है वो मतलब कुछ ही टाइम के लिए गिरावट है, क्योंकि ये जो ब्लॉक डील है इस तरीके से ब्लॉक डील के माध्यम से स्टॉक में थोड़ा सा नेगेटिविटी तो आता है। देखिए उस तरीके से गिरावट नहीं, अगर ओपन मार्केट में माल सेल किया जाता तो यहाँ पे लोअर सर्किट देखने को मिल सकता था, क्योंकि इतना भारी स्टेक बेचने के बाद मतलब आप समझ लीजिए कितना बड़ा गिरावट देखने को मिलता। क्योंकि ओपन मार्केट में कोई भी माल को खरीदारी करते और सिर्फ एक ही मतलब कंपनी माल को बेचते रहते थे, मतलब बेचते रहते। तो मेरे हिसाब से ब्लॉक डील के माध्यम से इतना बड़ा स्टेक ब्लॉक डील के माध्यम से हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो क्योंकि इसीलिए आपको उतना ज़्यादा आज के दिन एग्रेसिवली मार्केट को गिरने को नहीं देखने को मिला। हाँ, यहाँ पे छोटा मोटा करेक्शन 2-3% करेक्शन चलते रहते हैं, मगर 7-8-10% तक गिरावट अगर हो जाते तो आप समझ लीजिए कि कंपनी के ऊपर कितना बैड न्यूज़ है। देखिए कोई भी बैड न्यूज़ नहीं है, माल सिर्फ उनका जो स्टेक है उन्होंने कुछ ट्रिम किया, मतलब कुछ कट किया, क्योंकि कट करने का इन्वेस्टर जो है वो हमेशा मतलब जितने सारे इंस्टीट्यूशन है उसको अगर प्रॉफिट मिल जाता है और उसका एक टारगेट होता है और एक स्टॉप लॉस होता है, अगर वो टारगेट हो जाता है तो वो निकल जाते हैं और स्टॉप लॉस हो जाते हैं तो वो माल काट आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है ब्लॉक डील के माध्यम से माल बेच रहे हैं, मतलब कंपनी का टारगेट हो चुके हैं, तो इसीलिए वो माल बेचकर भाग रहा है। क्योंकि 6 मंथ में आप देखेंगे, 6 मंथ एक साल में देखेंगे तो कंपनी 41% तक रिटर्न दिया और इन्वेस्ट को बहुत लो लेवल में प्राइस में बाई करके रखे हैं। तो यहाँ पे कंपनी का फिगर जो है वो अभी धीरे धीरे सुधार देखने को मिल रहा है, क्योंकि उतना खास सुधार भी अभी तक नहीं हुआ। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो रॉकेट की तरफ भागा है इसके पीछे कारण में बहुत सारे वीडियो आपको बना के दिया। राकेश झुंझुनवाला जी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा निवेश करके रखा है, अराउंड देखा जाए तो 200 के लेवल में उन्होंने बाय करके रखा। तो अभी तो 284 मतलब परसेंट सॉरी 284 रुपीज चल रहा था। तो अराउंड 100 पॉइंट का यहाँ पे जाम देखने को मिला। तो आप चले आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर, क्योंकि कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किया जाए कि नहीं किया जाए उसके बारे में ही सबसे पहले बात दिमाग में आ जाता है कि कंपनी तो परफॉर्मेंस कर रहा है। कंपनी जी एंटरटेनमेंट सोनी के साथ मार्च हो चुके हैं जी एंटरटेनमेंट। तो ये जो न्यूज़ के ऊपर ही बेसिस से कंपनी रॉकेट की तरफ भाग रहे थे। तो क्या अभी लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए इस कंपनी बेस्ट रहेगा? देखिए मेरे ओपिनियन से, मैं खुद का ओपिनियन बता रहा हूँ, दूसरे का अलग ओपिनियन हो सकता है, आप इस ओपिनियन को ले भी सकते हैं ना भी ले सकते हैं। मेरे खुद का ओपिनियन बता रहा हूँ। देखिए आप लॉकडाउन पीरियड में आप देखेंगे तो इस कंपनी के क्या हालत हो चुके थे, टोटली कंपनी मतलब बंद के तगार में थे। क्योंकि देखिए कंपनी का बिजनेस बंद था, लॉकडाउन के पीरियड में लोग घर से बाहर निकल नहीं पाए, तो बिजनेस जी एंटरटेनमेंट का जो बिजनेस है तो उस बिजनेस मॉड्यूल में उतना खास पॉजिटिविटी नहीं देखा। तो इसी सेक्टर को कैप्चर जो दूसरा सारे कंपनीज करके रखे हैं, जैसे आप देख सकते हैं हॉटस्टार है, अमेजन प्राइम है।
तो नेटफ्लिक्स है। तो इस तरीके से कंपनी इस मार्केट को कैप्चर अभी कर रहा है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो मार्केट को जबरदस्त कैप्चर किया। तो मुझे लगता है जी एंटरटेनमेंट सोनी एक साथ जुड़कर भी उतना पॉजिटिविटी फ्यूचर में नहीं कर पाएंगे। तो फिर भी देखिए क्या होगा, वो तो बाद में देखा जाएगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करके रखा। मुझे इस टाइप कंपनी उतना खास नहीं लगता, क्योंकि जो कंपनी लॉसेस दे रहा है तो उस कंपनी में निवेश करने से क्या फायदा। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और आपको इस कंपनी के ऊपर बने रहना है तो थोड़ा सा स्टडी कर लेना। और नया निवेशक निवेश करना चाहते हैं तो मैं जरूर कहूँगा इससे और भी बहुत अच्छा खासा कंपनी आपको मिल जाएगा। तो उस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।